मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। मनोविज्ञान की सबसे अच्छी और विस्तृत परिभाषा उसे सजीव प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान के रूप में समझने को लेकर दी जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम एक विद्यार्थी के व्यवहार को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए उसी चरण में मनोविज्ञान को समझने के लिए हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में अध्ययन करते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की 3 महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। सब्जेक्टिव मेथड्स, आत्मनिष्ठ विधियाँ, ऑब्जेक्टिव मेथड्स, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, और तीसरी है प्रोजेक्शन मेथड्स यानी प्रक्षेपी विधियाँ। सब्जेक्टिव मेथड्स में पहली विधि है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा विधि। इस विधि का प्रयोग जॉन लॉक ने किया। शिक्षा मनोविज्ञान में इस विधि का प्रयोग विलियम वुंट और टिचनर ने किया है। इस विधि में व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित विशेष घटनाओं व व्यक्तित्व की बहुत सी बातों को प्रकाश में लाने का प्रयास करता है। सचिन तेंदुलकर ने अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे को हाल ही में सार्वजनिक किया है। केस स्टडी मेथड, जीव इतिहास विधि। यह व्यक्तित्व मापन में दूसरी विधि है। इसके प्रवर्तक हैं टाइडमैन। व्यक्तित्व के संपूर्ण व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए इस विधि में नैदानिक मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति के वर्तमान तथा इतिहास का बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाता है। साथ ही व्यक्ति के घर, परिवार एवं निकट संबंधियों से भी प्रतिक्रियाएं ली जाती हैं। तीसरी विधि है इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। गैरेट ने इस विधि का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान में किया। व्यक्ति को सामने बैठाकर वार्तालाप के द्वारा व्यक्तित्व संबंधी वांछित सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है। इस विधि के 2 भेद बताए गए हैं। पहला, संरचित साक्षात्कार, जिसमें प्रश्नों की संरचना पूर्व में ही कर ली जाती है, और दूसरा असंरचित साक्षात्कार, जिसमें औपचारिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथी विधि है क्वेश्चनियर मेथड, प्रश्नावली विधि। इसके प्रवर्तक हैं वुडवर्थ। इसे कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। कागज पर छपे प्रश्नों से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इस विधि के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, बंद प्रश्नावली, दूसरा खुली प्रश्नावली, तीसरा चित्रित प्रश्नावली और चौथा मिश्रित प्रश्नावली। 5वीं विधि है पर्सनालिटी इन्वेंटरी मेथड, व्यक्तित्व परिसूची विधि। प्रश्नावली विधि से ही मिलती जुलती इस विधि में केवल और केवल उत्तम व्यक्तित्व के गुण छांटने के लिए सवालों को संरचित किया जाता है। अब नजर डालते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव मेथड्स पर, वस्तुनिष्ठ विधियां, जिसमें पहली विधि है ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि, जिसके प्रवर्तक हैं वाटसन। इस विधि में व्यक्तित्व मापने के लिए निरीक्षण का उपयोग होता है। इस विधि को 2 तरह से प्रयुक्त किया जा सकता है। पहला, घोषित निरीक्षण, दूसरा अघोषित निरीक्षण। दूसरी विधि है सोशियोमेट्रिक मेथड, समाजमिति विधि। इसके प्रवर्तक हैं J.L. मोरेनो। एक व्यक्ति जब किसी समाज के वर्ग में रहकर उनसे संबंध स्थापित करने के बाद व्यवहार करता है, तब
उसके सभी पहलुओं को मापा जाता है। इसमें अंतरव्यक्तिक संबंधों को महत्व दिया जाता है। अगली विधि है रेटिंग स्केल, क्रम निर्धारण मापनी। इस विधि के अंतर्गत किसी सामाजिक वर्ग में शामिल दूसरे व्यक्तियों से किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व किसी निर्धारित स्केल जैसे तर्कशक्ति, नैतिकता, ईमानदारी, रचनात्मकता आदि के आधार पर जाना व समझा जाता है। चौथी विधि है शारीरिक परीक्षण विधि, फिजिकोलॉजिकल मेथड। इस विधि में किसी व्यक्ति विशेष के शारीरिक लक्षणों को आधार बनाया जाता है, लेकिन अंतिम परिणाम निकालने से पूर्व व्यक्ति के समस्त अंदरूनी बदलावों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगली विधियां हैं प्रोजेक्टिव मेथड्स अर्थात प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियां व्यक्ति के चेतन मन के मूल्यांकन हेतु उपयोग में लाई जाती हैं। इसकी अंतर्गत विधियों में व्यक्ति या बालक उसे कोई चित्र, तस्वीर, अर्थहीन रचना, उद्दीपन आदि दिखाकर उसके मनोभावों को परखा व समझा जाता है। प्रोजेक्शन मेथड्स में पहली विधि है रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, रोशा का शाही धब्बा परीक्षण। इसके प्रवर्तक हैं हरमन रोशा, जो स्विट्जरलैंड निवासी हैं। सन 1921 में इस परीक्षण का प्रतिपादन किया गया। इस विधि में शाही धब्बों के कुल 10 कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। 5 कार्ड काले व सफ़ेद, 2 कार्ड काले व लाल एवं 3 कार्ड अनेक रंगों के होते हैं। विद्यार्थी को कार्ड दिखाकर उनमें दिखाई देने वाली आकृति की विषय वस्तु में कुछ न कुछ व्यक्त करने को कहा जाता है। बालक की प्रतिक्रिया को उसकी मौलिकता, रचनात्मकता, विषय वस्तु एवं उसके संपूर्ण मनोभावों के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। अगली विधि है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसे TAT भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं मॉर्गन व मूरे। सन 1935 में इस परीक्षण का प्रतिपादन हुआ। इस विधि में कुल 30 कार्ड होते हैं, 10 पुरुषों के, 10 महिलाओं के और 10 पुरुष महिला दोनों के। एक कार्ड अलग से प्रतिक्रिया हेतु रिक्त रखा जाता है। लिखी गई कहानी के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। अगली विधि है चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, बाल संबोध परीक्षण। इसे CAT भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं लियोपोल्ड बेलॉक। सन 1948 में इस विधि का प्रतिपादन हुआ था। इस विधि में कुल 10 कार्ड होते हैं और सभी कार्ड पशुओं पर आधारित होते हैं। ये कार्ड दिखाकर बालकों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। कहानी के नायक, प्रसंग और उसके अंत के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। चौथी विधि है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसके प्रवर्तक हैं पाइन व टेंडलर। 1930 में इस परीक्षण को प्रतिपादित किया गया। परीक्षार्थी को बिना ज्यादा सोचे समझे शब्द भरने होते हैं। भरे गए शब्दों को प्रतिक्रिया के आधार पर संवेग, इच्छा व अभिवृत्ति में बांटा जाता है। हमारे देश में इस विधि को केंद्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थान के मनोविज्ञान विभाग ने विकसित किया है। अगली विधि है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण। इसके प्रवर्तक हैं गॉल्टन। 1879 में उन्होंने इस परीक्षण को प्रतिपादित किया। इस विधि में कुछ चुने हुए शब्दों को साथ साथ रखा जाता है।
नैदानिक मनोविज्ञान में इस विधि का परीक्षण किया जाता है। अगली विधि है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, चित्र नैराश्य परीक्षण। इसके प्रवर्तक हैं रोजन विंग। इस परीक्षण में कुल 24 चित्र होते हैं। प्रत्येक में कोई न कोई निराशाजनक स्थिति का वर्णन होता है। भारतीय बच्चों और वयस्कों में कुंठा ज्ञात करने के लिए चित्र नैराश्य विधि को श्री उदय पारिक ने भारत के संदर्भ में प्रचलित किया है। अगली विधि है प्ले एंड ड्रामा मेथड, खेल एवं नाटक विधि। इसके प्रवर्तक हैं J.L. मोरेनो। इस विधि में एक व्यक्ति खेलों और नाटकों के माध्यम से अपनी भावनाओं को इंगित करता है। व्यक्तित्व मापन की अन्य कुछ महत्वपूर्ण विधियां। साइको एनालिटिक मेथड, मनोविश्लेषणात्मक विधि। इसके प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। फ्रायड ने मन के तीनों स्तरों के आधार पर इस विधि का प्रतिपादन किया है। इस विधि के दो प्रमुख भाग हैं। पहला, ड्रीम एनालिसिस मेथड, स्वप्न विश्लेषण विधि। फ्रायड के अनुसार एक व्यक्ति सपनों में अपने अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। ये वे इच्छाएं हैं जो चेतन स्तर पर आने को सदैव प्रयत्नशील रहती हैं। दूसरी विधि है फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण। इस विधि में व्यक्ति का मूल्यांकन अलग अलग मुक्त शब्दों से किया जाता है।